Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself Umar Taskin. Guys, in this particular video हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये SEM क्या होता है, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से ये SEO से अलग है। तो गाइज SEO में क्या होता था कि किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर या यूजर की क्वेरी के ऊपर हमारे जो रिजल्ट दिखते थे वो ऑर्गेनिकली रैंक होते थे, यानी कि गूगल का एल्गोरिथम सिस्टम उन पैरामीटर्स के ऊपर जो भी उसने डिफाइन किए उन पैरामीटर्स के ऊपर हमारे वेब पेज को जज करता था, हमारे कॉम्पिटिटर्स के वेब पेज को जज करता था और उसके बाद जो भी उसके पैरामीटर्स को मीट करते हैं, जो भी चीज़ें एल्गोरिथम में हैं, जो भी उसके पैरामीटर्स को मीट करते हैं, उनका जो रिजल्ट्स हैं, वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखते थे। बट इसके लिए हम गूगल को कोई भी पैसा नहीं दे रहे थे या गूगल के किसी भी ऐसे इंटरफेस के ऊपर नहीं जा रहे थे, जहाँ पर पेड एडवर्टाइजिंग होती है। वो सारी चीज़ें क्या थी? वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक थी, फ्री थी। बस आपको एफर्ट्स कहाँ पे लगाने थे? आपको एफर्ट्स लगाने थे सिंपल लैंग्वेज में गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। अब गूगल की गाइडलाइंस अलग-अलग तरीके से थी कि ऑन पेज एसईओ के लिए क्या-क्या करना चाहिए आपको, ऑफ पेज एसईओ के लिए क्या-क्या करना चाहिए आपको, टेक्निकल एसईओ के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ऐसे लगभग 200 फैक्टर्स हैं, जो गूगल बताता है कि हमने ये 200 फैक्टर्स आपको बता रखे हैं। अगर आप इन 200 फैक्टर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और इन सारी चीज़ों को आप जो जेन्युइन तरीके हैं, उन तरीकों से करते हैं, जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनिटली स्लोली स्लोली आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर देगी। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा ये नहीं चाहोगे कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में कुछ टाइम लगे। फॉर एग्जांपल आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अब आप ये नहीं चाहते हो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट को हम रैंक कराना शुरू करें। भाई मैं ऑनलाइन बैग्स बेचता हूँ, मैं चाहता हूँ एक यूज़र की जो क्वेरी है, ये क्वेरी है, यूज़र की क्वेरी है ऑनलाइन बैग्स और इसके ऊपर जो है हमारी वेबसाइट रैंक करे। आपने नई वेबसाइट बनाई तो आपकी वेबसाइट को अगर नई वेबसाइट है तो रैंक कराना है, तो फिर टाइम लगेगा। अगर हम एसईओ करेंगे, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि एसईओ में बेसिकली थोड़ा-सा टाइम लगता है। वहीं पर जैसे एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग मान के चलते हैं कि ऑनलाइन बैग्स की मैं बात कर रहा हूँ, बैग्स आप बेच रहे हो ₹1000 का। आप ₹1000 का बैग बेच रहे हो, थोड़ा-सा इसको बिज़नेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करिए। ₹1000 का आप बेच रहे हो और ये आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि इसके ऊपर जो आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, एक बैग को बेचने के लिए वो हो रहा है आपका ₹300 का। ₹300 का प्रॉफ़िट हो रहा है जब आप ₹1000 का एक बैग बेचते हो। तो मैं मान सकता हूँ कि इसके ऊपर कि अगर एक 1000 के बैग को बेचने के लिए मुझे ऐड में ₹50 भी खर्च करने पड़ रहे हैं या ₹100 भी खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब भी मैं 200 से ₹250 का जो प्रॉफ़िट है वो बचा लूँगा। ठीक है? एसईओ में क्या होगा कि ये ₹300 का आपका पूरे का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आया वो ऑर्गेनिकली आया और ऑर्गेनिकली आने के बाद वो आपके माल को खरीदता है, आपके जो भी प्रोडक्ट आपने रख रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको खरीदता है। तो ये वाला जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ऐड के फॉर्म में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो इस बेसिकली बच जाता है और यहाँ पर आपका ऐड के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बट बिज़नेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि हम वेट करें उस चीज़ के लिए, उससे अच्छा है कि आज ही कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट लेना शुरू कर दें। इसलिए जो है सर्च इंजन मार्केटिंग भी यूज़ होती है। हम नहीं वेट कर सकते कि भाई मेरे को 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, और 3 महीने, 4 महीना तो मैंने जैसे आपको बताया, ये डिपेंड करता है कि आप की वेबसाइट किस टाइप की है और किस तरीके से आप उसको रैंक करना चाहते हैं, किस निश में हैं आप और वो निश कितनी कॉम्पिटिटिव है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव निश पे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्राई कर रहे हैं एसईओ के थ्रू रैंक करने के लिए, इन दैट केस आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अगर निश उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपकी फील्ड उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपकी वेबसाइट जिस निश में वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, इन दैट केस थोड़ा-सा आप अर्ली भी जो है एसईओ करके जो है रैंकिंग्स अचीव कर सकते हैं। सो एसईएम भी ज़रूरी है, एसईएम की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एसईएम की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि आखिर ये सर्च इंजन मार्केटिंग होता क्या है और इसके रिजल्ट्स आपको दिखते किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेरी करके रखी है। आप लोग चाहे तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को टेस्ट करके देख लें। आपके पास मोबाइल हो या सिस्टम हो, जिस पे भी चाहें। तो यहाँ पर मैंने जैसे गूगल में क्वेरी कर रखी है बीटेक एडमिशन्स 2020, तो मुझे बहुत सारे रिजल्ट दिखते हैं। उसमें मैंने देखा, यहाँ पर आप देखो, ये ऐड करके यहाँ पर ये जो 4 रिजल्ट्स आपको दिख रहा है, पेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएँगे, तो नीचे भी आपको 3-4 रिजल्ट्स दिखाई देंगे। हो सकता है कभी यहाँ पर 3 दिखाई देते हैं, नीचे 4 दिखाई देते हैं, कभी यहाँ पर 4 दिखाई देते हैं, नीचे 3 दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपको ऐड दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं है, ये पेड रिजल्ट। ये जो कैंपेन्स हैं, ठीक है? इनको हम लोग गूगल एड्स में बहुत डिटेल में समझते हैं। ये जो आपको एड्स यहाँ दिख रहे हैं, किसी कैंपेन के थ्रू हैं, जो गूगल एड्स के ऊपर जाके बनाता है एडवर्टाइज़र, और उसके बेसिस पर फिर यहाँ पर आप देखते हो ये रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे फिर से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे गाइस 2 तरीके के रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट, जिनके लिए हमें
गूगल एड्स पे जाके कोई कैंपेन नहीं बनाना है, जिसके लिए हम आसान शब्दों में समझे तो ये कह सकते हैं कि गूगल को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है? अब ये बंदा भी पैसा देता है, ये बंदा भी पैसा दे रहा है, ये बंदा भी पैसा दे रहा है, किसके ऐड ऊपर आएँगे, किसके ऐड नीचे आएँगे, कौन कहाँ पे रैंक करेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें फिर गूगल एड्स का जो सिस्टम है, वो डिसाइड करता है, वहाँ पर बिडिंग होती है, आप होते हो, आपके कॉम्पिटिटर होते हो, दैट इज़ समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो पूरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो गूगल एड्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो उसके लिए मैंने फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन रन करना सीख सकते हैं। चलिए और बात करते हैं हम लोग, ये तो ये हो गया कि भाई दिखते किस तरीके से हैं और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ इज बेसिकली अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट डिपेंड्स ऑन द निश इन व्हिच यू आर वर्किंग, उसके हिसाब से वो टाइम लेगा, राइट? इट कैन बी फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स और इवन मोर देन 6 मंथ्स इन सम केसेस। देन एसईएम गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट, जैसे मैंने अभी ई कॉमर्स वाला जो एग्जांपल लिया था उससे ये बात जस्टिफाई होती है। सोर्स ऑफ कांस्टेंट ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एसईएम इज बेसिकली सोर्स ऑफ कांस्टेंट ट्रैफिक, मतलब अगर ये आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्टिन्यूअस ट्रैफिक चाहिए, इन दैट केस आपको एसईएम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप पेड कैंपेन चलाते हो, जब तक आपके पेड कैंपेन चलते रहेंगे तब तक आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता रहेगा। आप बोलो कि भाई एसईओ में भी तो ये हो सकता है, गाइस एसईओ में भी हो सकता है, बट एसईओ के एल्गोरिदम्स और अपडेट्स इतनी ज्यादा आती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका पेज आज पहली पोजीशन पे रैंक कर रहा है तो कल वो तीसरी पोजीशन पे, मतलब तीसरे पेज पे चला जाएगा। हम ये माने कि आज हमारा जो वेब पेज है या वेबसाइट है वो पहले पेज पे रैंक हो रही है, कोई एल्गोरिदम अपडेट आई, ठीक है, उसके बाद हमारी वेबसाइट जो है वो तीसरे पेज पे चली गई। तो ये सारे फ्लक्चुएशंस एसईओ में रहते हैं, बट ओवरऑल अगर एवरेज परफॉर्मेंस आप एसईओ की देखें, एक एनुअल ईयर को मान लो, एक टाइम फ्रेम को ले रहे हैं, उसमें एवरेज परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी रहती है। बट फिर भी हमें कांस्टेंट ट्रैफिक अगर चाहिए, हमें रेगुलर ट्रैफिक चाहिए, लगातार ट्रैफिक चाहिए, देन वी कैन गो फॉर एसईएम, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। अब जो चौथा पॉइंट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रनिंग एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स व्हेनेवर यू वांट, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पर जो है एडमिशन से रिलेटेड ही क्वेरी करी थी, अगर आप देखें पिछला जो मैंने एग्जांपल लिखा था वो एडमिशन से रिलेटेड था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरली जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बीटेक मैंने एग्जांपल लिया था, तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें जो एडमिशन्स होते हैं वो मान के चलते हैं हम लोग कि जुलाई जून से अगस्त तक होते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और वो अपने कैंपस रन कर रहा है, तो वो जून से अगस्त के बीच में जो अपने कैंपस उनको एक्सेलरेट करेगा, ज़्यादा पैसा लगाएगा, ज़्यादा कैंपस रन करेगा, चारों तरफ से जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करेगा, कैंडिडेट्स को लीड के फॉर्म में कैंडिडेट्स को लेकर आने की कोशिश करेगा। तो अब वो एडमिशन दिसंबर में तो होते नहीं है, तो दिसंबर में तो उसको जो है मार्केटिंग की ज़रूरत है नहीं, सर्च इंजन मार्केटिंग की ज़रूरत है नहीं। कि इस वक़्त अगर लीड आएँगी भी तो कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अगले साल देखेंगे हम लोग क्या है। तो ये भी आपके कंट्रोल में रहता है कि आप कब, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आपको ज़रूरत है तब आप कैंपेन चलाओ, जब आपको ज़रूरत नहीं है आप कैंपेन बंद कर दो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग में होती है। देन हाइपर टारगेटिंग इज़ पॉसिबल। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको किस लोकेशन में टारगेट करना है, जेंडर वाइज़, डेमोग्राफिक, ठीक है, इंटरेस्ट वाइज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लेसमेंट वाइज़, उन सभी के बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। देन रिक्वायर स्किल टू रन योर एड्स एंड बीट योर कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखो, अगर इस इमेज को देखो तो ये वाला एड, अब जैसे ये बीटेक एडमिशन 2020 ये क्वेरी हुई, तो किसी का एड यहाँ पर ये 3 रिजल्ट 4 रिजल्ट जो आए, तो ये जो फोर्थ वाला रिजल्ट है ये पहली पोजीशन पे क्यों नहीं आया भाई, इसको फोर्थ पोजीशन क्यों मिली, ये थर्ड वाला इस पोजीशन पे क्यों है। तो ये सारी चीजें जो गूगल एड्स का अपना सिस्टम है, अपने एल्गोरिदम्स हैं, अपने प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू ये चीज डिसाइड होती है। बिडिंग हमने क्या कर रखी है, हमारा क्वालिटी स्कोर क्या है, कॉम्पिटिटर ने हमारे क्या बिडिंग कर रखी है, उसका क्वालिटी स्कोर क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चीज डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पर जो इस क्वेरी के ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस ऑर्डर में यहाँ पर आएंगे, उनको कौन सी एड रैंक मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं भाई, आप भी चाहोगे कि आपको ऊपर जो है एड रैंक मिले, पैसा भी आप पर क्लिक कम देना चाहोगे, तो ये सारी चीजें ना इतनी भी आसान नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो इतनी भी आसान नहीं है। तो हमेशा आपको इस पर्टिकुलर केस में कुछ स्किल्स की, कुछ अच्छी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप बड़ी आसानी से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप बीट कर सके। तो गाइज ये होता है हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिक तौर पे ये होता है कि भाई कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट करके हम अपने कैंपेन्स को रन करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो एड्स है वो उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर दिखें, और जब कभी भी हमारा कोई एड ट्रिगर होगा और उसके ऊपर क्लिक आएगा तो हम कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं पर क्लिक। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे ऐड के ऊपर क्लिक आएगा तो मैं 10 रुपए जो है पर क्लिक पे कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से इस सिस्टम के थ्रू ये सर्च इंजन मार्केटिंग चलती है। और इसको गूगल के लिए हम किस प्लेटफॉर्म से रन करते हैं, बेसिकली गूगल एड्स से हम रन करते हैं। और भी तरीके के
एड्स होते हैं जो हम गूगल एड्स के थ्रू रन करते हैं, जैसे यूट्यूब ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गया। बट स्पेसिफिकली क्योंकि हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करी थी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम गूगल के सर्च एड्स की बेसिकली बात करें। तो अगर आपको ये एड्स रन करने हैं तो आप गूगल के सर्च एड्स के थ्रू आप इन एड्स को रन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, तो काफ़ी कुछ अगर आप सर्च ऐड के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।